वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी बाइकर एकेएम। आज हम हैं ओकिनावा के शोरूम पे लोकेटेड इन इंदिरा नगर बेंगलोर कर्नाटका इंडिया एंड दिस इज ओकिनावा गैलेक्सी। एंट्रेंस पे काफ़ी बड़ा सा ओकिनावा का लोगो है। ओकिनावा वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017 और 2017 से लेकर 2024 के बीच में ओकिनावा ने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। ये नेटवर्क है, काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, काफ़ी डीलरशिप है, काफ़ी बड़ा शोरूम है। यहाँ पे सारे ही मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओकिनावा के 4 से 5 तरीके के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं, बट हम देखेंगे एक स्कूटर। सबसे पहले यहाँ पे हमारी नज़र जा रही है इंटरनल मोटर सेक्शन, जो BLDC हब मोटर होता है यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है ताकि हम देख सके, जान सके कैसे ये वर्क करता है। काफ़ी हैवी वायरिंग है ये, और ये इसी के ऊपर टायर लगता है, इसलिए इसे हब मोटर कहते हैं। और इससे हमें 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट पावर मिल जाता है। डायमंड कट एक तरफ रिम पे कवर रहता है, तो काफ़ी बेहतरीन रहता है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है मोटर। और BLDC का फुल फॉर्म है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। DC पता है, ब्रशलेस क्या है इस पर फिर कभी रिसर्च करेंगे। देखेंगे आज हम ओकिनावा का प्रेज प्रो। ये मॉडल है प्रेज प्रो, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, ग्लॉस फिनिश में है इन ब्राउन कलर, काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। एक स्कूटर में जो जो चीज़ें होनी चाहिए सब कुछ इसमें दिख रही है। आगे की तरफ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है, डायमंड कट अलॉय रिम है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा लाइट्स है, ऑल LED है। डिज़ाइन देखी जाए बॉडी की, वाइज़र पे, फेयरिंग पे जो कट है, डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेफ़्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लगेज और किसी को खड़ा भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों को। आगे की तरफ बॉक्सेस हैं, प्रेस प्रो का स्टिकर लगा हुआ है, ब्रांडिंग है, पीछे बड़ा सा टेल लैम्प है, पीछे की तरफ शॉक एब्जॉर्वर, स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर है, दो है, और प्रेस प्रो का स्टिकर। सीट पे भी ओकिनावा की ब्रांडिंग, बीच में चार्जिंग पोर्ट, रिफ्लेक्टर्स, तो काफ़ी कुछ है इस स्कूटर में देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्रंट व्हील असेंबली की तरफ आए तो सबसे पहले यहाँ पे डायमंड कट अलॉय रिम दिख रहा है, काफ़ी फैंसी है। टायर का ग्रिप काफ़ी अच्छा है, बिड डिसेंट है, मीडियम है। दूसरी तरफ डिस्क ब्रेक है, उसके ऊपर टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर, फाइबर मडगार्ड इन ग्लॉस फिनिश, ब्राउन कलर का है। देन DRLs, एक लाइनिंग है, बीच में एक DRL और है, ओकिनावा का लोगो है। उसके ऊपर नंबर प्लेट स्लॉट काफ़ी चौड़ा है, रिपिट्स के साथ है। बीच में यहाँ गैप है थोड़ा वेंट की तरह, बट ये वेंट नहीं है। नीचे भी यहाँ पे फाइबर का ग्रिल्स की तरह है, ब्लैक कलर का। यहाँ पे नॉर्मल कोई बहुत बड़ा वाइज़र नहीं है। हैंडल की तरफ आए तो यहाँ पे अगेन फाइबर का वो उस तरह का ग्रिल है जैसा नीचे था, और इस हैंडल को देखें तो ये सुजुकी एवेनिस से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। यहाँ पे आए तो हेलोजन बल्ब है, देन CNC मशीन से बना हुआ ब्रेक लीवर जो कि एडजस्टेबल है। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं। ये फ्लिकर कर रहा है, नॉट श्योर क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। कैमरे की फ्रीक्वेंसी से फॉर श्योर मैच नहीं कर रहा है। फिलहाल कैमरे की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फाइबर बॉडी है दोनों तरफ, हर तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। 9 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बटन्स एज यूजुअल जैसी रहती हैं हर स्कूटर में। नीचे की तरफ एक हुक है। यहाँ पे गैप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप मिल जाता है। आगे की तरफ बॉक्सेस मिल जाते हैं। नीचे बॉडी कलर्ड फ्लोर मैट है। सीट पे आए तो 800 मिलीमीटर सीट हाइट है। आगे की तरफ नैरो नहीं है, मे बी सीट हाइट कम है इसलिए आगे की तरफ पतला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीछे की तरफ आए तो सीट काफ़ी चौड़ी है, 1.5 फीट लग रही है। ओकिनावा का लोगो है सीट पे, एंड दोनों तरफ भी ओकिनावा की ब्रांडिंग है, लिखा हुआ है। तो इसको देख के ये लगता है कि एक फुल फ्लैश ब्रांड है, जैसे भी जोड़ तोड़ के नहीं बनाया है। हैंड ग्रैप की तरफ आए, पीछे का पिलियन हैंड ग्रैप तो मेटल का है, और इसकी डिज़ाइन क्या मैसेज देती है ये अभी मुझे पता नहीं है, नॉट श्योर। टेल लैम्प की तरफ आए तो रेड कलर का हेलोजन बल्ब है, इसके अंदर रेड कलर की टेल लैम्प है, यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं हेलोजन बल्ब। फिर नीचे की तरफ आए तो रिफ्लेक्टर, देन नंबर प्लेट लाइट, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हैं। ग्रीन कलर का नंबर प्लेट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। फाइबर मडगार्ड, एंड फाइनली सेम टायर जैसा आगे का टायर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। साइड में दोनों तरफ स्विंग आर्म्स पे हम कवर देख सकते हैं फाइबर का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो की को घुमाते हैं जहाँ पे दुनिया के सारे स्कूटर्स में, बाइक्स में होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी फैंसी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स थी जब बूट हो रहा था, आपने देखा होगा। 0 to 9 जाता है, बीच में स्पीडोमीटर है। यहाँ पे राइडिंग मोड्स, इको, स्पोर्ट्स एंड टर्बो मोड है। अभी ये रेडी स्टेट में है। नीचे ट्रिप मीटर है, बैटरी लेवल देख सकते हैं हम। टर्न इंडिकेटर्स काफ़ी बड़ा दिख रहा है, एक एरो भी है और एक बड़ी सी भी एरो दिख रही है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फैंसी। हाई बीम की लाइट भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। उसके बाद ये राइडिंग मोड्स चेंज हो रहा है। स्पोर्ट्स मोड में तो है स्पोर्ट्स एंड टर्बो, और इको मोड भी है। इसकी विड्थ देखें तो ये 10 इंच का लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की विड्थ 10 इंच है। रियर व्यू मिरर्स स्कूटर के साथ आते हैं, नॉट एज एन एसेसरी, प्राइस में इंक्लूडेड है। बटन्स में हाई बीम, लो बीम बटन है, ये हॉर्न बटन है।
टर्न इंडिकेटर बटन नीचे की तरफ। दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे लाइट की बटन है, ये लाइट्स ऑफ है। देन नॉर्मल DRLs ऑन हो गया है। देन पूरी लाइट्स ऑन करने के लिए 3 ऑप्शंस है। अगेन हॉर्न बटन इसमें दूसरी तरफ भी मिलती है। फिर एक्सेलरेटर के नीचे यहाँ पे राइडिंग मोड चेंज करने के लिए इको एंड स्पोर्ट्स ENS लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप चेंज होता हुआ देख सकते हैं इको एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मोड में भी 2 मोड है, कि स्पोर्ट्स मोड है एंड टर्बो मोड है। टर्बो मोड को के लिए बटन लेफ्ट हैंड साइड में है, वो चेंज होता हुआ आप देख रहे हैं। अभी स्टैंड बंद है, इसलिए एक्सेलरेट करने पे स्पीड चेंज हो रही थी। अब स्टैंड को मैंने ओपन कर दिया। अब एक्सेलरेटर को मैं रोटेट करूँगा और स्पीड चेंज नहीं होगी। आते हैं स्कूटर की लाइट्स को दोबारा देखते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ लाइट है, तो अभी स्कूटर ऑफ है, सारी लाइट्स ऑफ हैं, स्कूटर ऑन है। तो इसलिए आप नीचे की तरफ पहली लाइट देख रहे हैं, दोनों लाइट ऑन है। फिर लाइट बटन पे आते हैं, यहाँ से पहले स्लॉट पे मूव करते हैं, पहले पॉइंट पे मूव करते हैं, तो ये DRLs में ऑन हो जाता है, एक लाइनिंग और बीच में लाइट। तो टोटल 3 लाइट्स ऑन हो गई। फिर आगे की तरफ मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो फिर चौथी लाइट ये ऑन हो गई दोनों साइड में। अब हाई बीम की बटन पे जाते हैं, इसे हाई बीम में डालते हैं, तो 5वीं लाइट ऑन हो गई दोनों तरफ। सबसे ऊपर कॉर्नर में काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है लुक। रोड पे भी चलाने में काफ़ी क्लियर होगा, इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं। तो लेट्स कम टू फ्रंट व्हील असेंबली। यहाँ पे देखेंगे सारे पार्ट्स का डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या क्या है। तो सबसे पहले डिस्क की साइज़ स्पेसिफाई नहीं है, बट ये 250 मिलीमीटर्स मुझे लग रहा है। 90x90x12 टायर की साइज़ है, 12 इंच का टायर है, ट्यूबलेस है। 54J लिखा हुआ है, यानी 212 kg कैपेसिटी है और 100 km/h स्पीड। ट्यूबलेस टायर है, डायरेक्शन भी है और लाइनिंग थी रिम पे स्टील की। व्हील के दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे डायमंड कट अलॉय रिम है, 10 स्पोक्स के साथ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है और लाइट इस पर पड़ेगी तो काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा। L शेप वॉल्व है। टायर का ब्रांड देखें तो यूरोग्रिप का टायर है, ट्यूबलेस टायर यूरोग्रिप। रिमोरा उसका मॉडल है। आते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर की तरफ, तो इसका डायमीटर अगेन स्पेसिफाई नहीं किया, बट 30 मिलीमीटर्स लग रहा है। ऊपर की तरफ हम देखें तो कुछ उस तरीके का अरेंजमेंट है जो हैंडल से जुड़ा हुआ है। पीछे की तरफ गैप काफ़ी मिलता है, मे बी इस स्कूटर का ट्रैवल काफ़ी अच्छा हो, सस्पेंशन काफ़ी नीचे तक जाता हो, काफ़ी पीछे की तरफ टायर मूव होता हो। डिस्क ब्रेक पे ये होल्स हैं, ओकिनावा की ब्रांडिंग है डिस्क पे, और यहाँ ऑयल फिल करने के लिए कैप है। ABS मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम विथ रीजनरेटिव, जो बैटरी को चार्ज करेगा। पीछे के व्हील्स पे आए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है। सबसे पहले नज़र जाती है कवर पे, स्विंग आर्म्स के, दैन ये फुट रेस्ट। BLDC हब मोटर है, जो हमने पहले देखा। टायर को देखे तो यूरोग्रिप का सेम टायर है, 90x90x12, 54J, सेम कैपेसिटी और स्पीड। और ये हब मोटर है, इसी के ऊपर टायर है। टायर के ऊपर यहाँ पे मडगार्ड है, लचीला सा, इंटेंशनली उसे लचीला बनाते हैं ताकि वो टूटे ना हाई स्पीड पे जंप करने पे। स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर है और ये एडजस्टेबल है। और यहाँ पे फ्रेम हम इस पर देख सकते हैं, वेल्डेड है, पिलियन का फुटरेस्ट, पीछे का फाइबर मडगार्ड और पीछे का टायर सेम ग्रिप आगे जैसा। ओकिनावा की ब्रांडिंग है डिस्क ब्रेक पे, और डिस्क पीछे का थोड़ा छोटा लग रहा है और उस पर होल्स भी कम है। ABS मिलता है, जैसा मैंने बोला, रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है। बैटरी बॉक्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आते हैं स्कूटर के इंजन की तरफ, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में BLDC हब मोटर इंजन होता है। ये 2700 वाट पीक पावर देता है, रेटेड पावर 1000 वाट्स। स्विंग आर्म से कुछ इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ आए तो बैटरी बॉक्स था और नीचे मेन स्टैंड और पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। स्विंग आर्म्स किस तरीके से जुड़ा हुआ है बॉडी से, फ्रेम से। आगे की तरफ थोड़ा गैप है। दिस इज मेन स्टैंड कम्स विद स्कूटर, साइड स्टैंड है ये, और यहाँ पे सेंसर भी है, कटआउट या सेंसर दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप है, मे बी फ्यूचर में ब्रांड्स सोचती हैं यहाँ पे भी बैटरी लगाने के लिए, एक्स्ट्रा बैटरी ज़्यादा रेंज के लिए। और स्विंग आर्म या आयरन का फ्रेम। बैटरी देखने के लिए सीट को ओपन करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज की को रोटेट किया, सीट ओपन। इसके नीचे आए तो काफ़ी कुछ है देखने के लिए। सबसे पहले सीट पे आते हैं, तो सीट का ये फ्रेम है वाइट कलर का, येलो कलर का कुशन, लॉकिंग सिस्टम है, इस पर कोई पैग नहीं है, सीट सीधा फ्रेम में फिट हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है। साथ में मिलता है यूज़र मैनुअल, टूल किट, मेडिकल किट भी रहती है। फिलहाल इस स्कूटर में भी नहीं है, बाद में रख देंगे वाइल डिलीवरी। बैटरी बॉक्स को ओपन करते हैं, नीचे की तरफ ये बैटरी इन ब्लू कलर, प्रेस प्रो का स्टिकर है, 72 वोल्ट्स 29Ah लिथियम आयन बैटरी है, डिटैचेबल बैटरी है, यहाँ से सॉकेट से रिमूव हो जाएगी। ट्रॉनटेक इसको बनाने वाली कंपनी है, दोनों तरफ ट्रॉनटेक भी लिखा हुआ है। और कुछ इस तरीके का
दिया हुआ हैंड ग्रैब जिससे बैटरी बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे आप डिटैच कर सकते हो। यहाँ पे फोम लगा हुआ है कवर के नीचे ताकि बैटरी पे प्रेशर ना बने। पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, साथ में मिलता है MCB फॉर इमरजेंसी, यहाँ से कट ऑफ करने के लिए, या स्कूटर को आप ज़्यादा दिन खड़ा करते हो तो ऑफ़ कर दो, बैटरी बच जाएगी, पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगी, डेड नहीं होगी। पीछे की तरफ लॉकिंग सिस्टम है और सीट कुछ ऐसे जैसे दुनिया के सारे स्कूटर्स में बंद होती है लगभग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है चार्जिंग पोर्ट, काफ़ी मजबूत दिख रहा है, 4 स्क्रूज पे है, कैप है रबर का, और ये काफ़ी मजबूत लग रहा है और वाटरप्रूफ भी है जिस तरीके से मैं इसे ठोक के लगा रहा हूँ हाथ से। और यहाँ की जो हाइट है ये काफ़ी कम दिख रही है, नॉर्मल स्कूटर से थोड़ी कम लग रही है। आगे की तरफ आए तो यहाँ एक हुक मिल जाता है, काफ़ी मजबूत है ये भी। नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं, फ्रंट और रियर टायर के 2936 दोनों ही केसेस में, अकेले बैठे हो या किसी के साथ। और यहाँ पे वेट लिखा है हुक का 2 kg है, आगे के बॉक्स का 1.5 kg। तीसरा है इनर लगेज हुक 8 kg, नॉट श्योर तीसरा हुक कहाँ पे है। यहाँ पे मिलता है USB पोर्ट फॉर मोबाइल चार्जिंग, और नीचे का बॉक्स यहाँ पे रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे कैमरा भी रख सकते हैं और उसको भी चार्ज पे लगा सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे विन नंबर। अब आते हैं स्टिकर्स और लोगोज देखते हैं। तो आगे ओकिनावा का बैज है या लोगो है, साइड में रिफ्लेक्टर है, और ये जो पार्ट है वाइजर का या फेयरिंग्स का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऐसा लगता है पेरिस के अंदर की तरफ चला जाएगा। नीचे लिथियम आयन की ब्रांडिंग है या स्टिकर है, प्रेस प्रो का स्टिकर अगेन पीछे की तरफ, ओकिनावा सीट पे लिखा हुआ। दूसरी तरफ है अगेन प्रेस प्रो ओकिनावा, रिफ्लेक्टर जैसा उस तरफ था वैसा इस तरफ, और ये स्क्रूज काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं जिस पे मड गार्ड फिट है। हेलोजन बल्ब्स टर्न इंडिकेटर में, और की में रिमोट भी मिलता है। एंड दिस इज द चार्जर। इसका वायर देखें तो 2 मीटर्स का एक तरफ लग रहा है और दूसरी तरफ भी 2 मीटर्स का है, टोटल लेंथ 4 मीटर्स का मिलेगा। एंड दिस इज द चार्जर ओकिनावा हाई फ्रिक्वेंसी इंटेलिजेंट चार्जर, ओकिनावा का लोगो है इस पर, स्पेसिफिकेशन है और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है। साइज़ में कॉम्पैक्ट है, वेट में 1.5 kg लग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बटन्स होती हैं, दूसरे मॉडल में इसमें नहीं है, ये इस तरफ फ़ैन है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं स्कूटर के डायमेंशंस देखते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट है इसकी 1917 बाई 715 बाई 1165 मिलीमीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर्स, लोडिंग कैपेसिटी 150 kg, मोटर मिलता है BLDC हब मोटर, 2700 वॉट पीक पावर, 1000 वॉट रेटेड पावर, बैटरी 72 वोल्ट्स 2.08 किलोवाट, लिथियम आयन बैटरी, डिटैचेबल है, AIS 156.3, स्टेप 1 बैटरी कंप्लायंस है ये, टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर, चार्जिंग टाइम 2 to 3 आवर्स, रेंज इससे मिलती है स्पोर्ट्स मोड में 81 किलोमीटर पर चार्ज। की फीचर्स हैं जैसे सेंट्रल लॉकिंग विद एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री है, मोबाइल चार्जिंग USB पोर्ट है, मोटर वॉकिंग असिस्टेंस है जिसमें धीरे धीरे फ्रंट एंड रिवर्स मोशन होगा, 3 साल की वारंटी है बैटरी पे, मोटर वारंटी 3 ईयर्स और 30,000 किलोमीटर्स, और भी एक्सटेंडेड वारंटी मिल सकती है। इट कम्स इन 8 कलर्स, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑलिव ग्रीन, सी फोम ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड ब्राउन। फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस। तो इसका प्राइस है 99,645 रुपीज़, एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस इन दिल्ली 1,03,889 रुपीज़, ऑन रोड प्राइस इन बैंगलोर 1,17,128 रुपीज़ विच इंक्लूड्स RTO प्लस इंश्योरेंस, और ये 17 पैसे पर किलोमीटर पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेबसाइट। सो इट्स वैल्यू फॉर मनी, आप डिसाइड करो। और अक्सर ही कमेंट आता है, क्वेरी आती है कि ये स्कूटर या बाइक मेरे सिटी में मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ओकिनावा की वेबसाइट पे देख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओकिनावा प्रेज प्रो, एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस स्कूटर के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।